नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, स्टेट पेपर 2 की तैयारी के सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग कबीरदास के दोहे जो 3 दुरहिन गावहु मंगलाचार, झिनी झिनी बीनी चररिया, काहे रे नरनी तू कुम्हरानी, ये 3 जो पद लगे हुए हैं उन तीनों के बारे में जानेंगे और कबीरदास से जो जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ इन सारे से जो MCQ बनेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो कबीरदास से जितनी भी प्रश्न पूछा जाएगा सारे चीज़ों पे जो है प्रकाश डालते हुए हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे जो सिलेबस के अनुसार सही है। ये जो वीडियो है इसको मैंने परीक्षा के उपयोगी हेतु परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कबीरदास के दोहे, यहाँ कबीरदास हैं। तो कबीरदास के दोहे के जानने से पहले हम लोग कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना उचित है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे भी देखिएगा। अगर मेरे अभी तक जितने क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं और जितने होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, जिससे कि आप सभी को PDF प्रोवाइड करवाया जा सके। और जो पेमेंट हमें कीजिएगा गूगल पे या फ़ोनपे से, उसका स्क्रीनशॉट हमें लेकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे इसी नंबर पे, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ आपको जो है हिंदी जंक्शन का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है और सूचनाएं वहाँ प्रदान की जाती है। और इसी कड़ी में अगर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग प्रश्न नहीं देखते हैं तो वहाँ भी देखिए, वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सारे से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टेट का हो सकता है कि एग्ज़ाम फरवरी अंतिम वीक में या मार्च का फर्स्ट वीक में दे दे, और BPSC 3 का जो है नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो हम लोग साथ साथ तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पेपर 2 का सिलेबस है उसको 10 फरवरी तक पूरा कर देंगे और पेपर 1 का भी 15 से 20 फरवरी तक पूरा कर देंगे। उसके बाद BPSC 3 में हम लोग लगेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो सारे चीज़ करवाया जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करें। तो मेरे चैनल पर बनकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय रहतराब काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकार के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उप शाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं में ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई। यहाँ देखिए बहुत बातें निकल कर आई। उनका जन्म 1398 को हुआ था रहतराब में, और इसके बारे में जो है कहावत है कि किसी ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ और जिसे जो है फेंक दिया गया, उसके बाद नीरू और नीमा नामक जुड़ाहे ने इसका पालन पोषण किया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ भक्तिकार के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी, यहाँ देखिए 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। कब ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कबीरदास किस कार के कवि थे, तो भक्ति कार के थे। किस शाखा के थे, तो निर्गुण शाखा के थे। और कौन से मार्गी थे, तो ज्ञान मार्गी के थे या ज्ञान मार्गी उपशाखा के थे। तो ये जो है यहाँ से प्रसिद्ध बातें हैं जो बहुत बार प्रश्न में देखने को मिलता है। और इनकी जो रचनाओं सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ में भी आदि ग्रंथ में शामिल है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिसको मैंने यहाँ बताया है। आप लोगों को जो है तैयारी के उद्देश्य से मैंने एग्ज़ाम व्यू से ये जो है नोट्स तैयार किया है, ताकि आप लोग तैयारी करके एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। और साथ ही साथ
जो मैं स्टेट में पढ़ा रहा हूँ लगभग आपका 50% बीपीएससी में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इसे तैयार किया है ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर ढंग से हो सके और बीपीएससी में आपको कम मेहनत करना पड़े। वे हिंदू धर्म के इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधोकरी कहा है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास के गुरु का नाम जो है रामानंद था। कबीरदास की मृत्यु 1494 को मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कबीरदास के लिए प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और सखी। तो ये जो है महत्वपूर्ण बातें थी कबीरदास के संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्ति में 1-2 प्रश्न छुपा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। पीडीएफ आपको जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकें। मैंने जो है ये जो कंटेंट है उसको अच्छे से आपके लिए जो है उपयोगी बनाया है। गागर में सागर भरने का काम किया है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और परीक्षा को जो है आसानी से निकाल सकें। इसी को उद्देश्य में रखकर मैंने इसे तैयार किया है। अब जो 3 जो दोहा है उसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं और दोहा देख लेते हैं कि कौन कौन से दोहा आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला दोहा है उसको हम लोग देखते हैं। दुरहिन गावहु मंगराचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करहूँ, पंचतत्व बराती रामदेव मोरे पाहूँ आए। मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेदरी रामदेव संग। भवरी रहें धनि धनि भाग हमार, सूर तैंतुतु को तिक आए। मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें ब्यही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ देखिए, आप देखिएगा कबीर के जो पंक्तियों में है राजस्थानी जो शब्दों का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ जो है यहाँ देखिएगा कहीं कहीं जो है कुछ जो पंक्तियाँ हैं आपको उटपटांग रहेंगे जो कि उलटपासी का प्रयोग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हे सुहागिन नारियों, अब तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगलमय गीत को गाओ, क्योंकि आज मेरे घर में मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। मेरे तन और मन दोनों ही उनके प्रेम या आसक्ति में लीन हो गए हैं। 5 तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी, वायु राजा राम के साथ बराती बनकर आए हैं। रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं और मैं अपने को यौवन यानी अर्थात उनकी भक्ति में मदमस्त हो गई हूँ। मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की वेदी बनाकर इस विवाह की परिक्रमाएँ जो है पूरी करूँगी। मेरा जीवन धन्य है, अर्थात यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे व परमात्मा का मिलन हो रहा है। मेरे व परमात्मा के इस विवाह अर्थात मिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 मुनिजन सब यहाँ आए हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मेरी आत्मा उस एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करके जा रही है। तो यहाँ देखिए कबीरदास ने अपने को पत्नी के रूप में और अपने आराध्य यानी निराकार जो राम है उसको पति के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीरदास जो है निराकार राम को किस रूप में स्वीकार किए हैं, तो पति के रूप में करते हैं। तो देखिए आपको जब कबीरदास को पढ़िएगा तो इसमें कहीं ना कहीं जो सनातन हिंदू धर्म है उसका जो है परिकल्पना करके जो है अलग से एक धर्म को स्थापित किया गया है जिसे कबीरपंथी कहा जाता है। यानी ये जो अपने गुरु रामानंद थे वे हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले थे, तो उनके जो बात है उनके जो शब्द थे उसको लेकर उनके विचार को लेकर इन्होंने जो है
अब इस कबीरदास के जो राम हो गए हैं अलग हो गए हैं। इनके जो राम हैं अयोध्या के राम नहीं हैं, इनके जो राम हैं निराकार ब्रह्म हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पंक्ति को देखते हैं, दूसरा पद को देखते हैं। झिनी झिनी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, इंगरा पिंगरा ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चनरिया, आठ कंबर दर चरखा डोरे, पाँच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 रागे, ठोंक ठोंक कै बिनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी कै मैरी किनी चदरिया, दास कबीर जतन करी ओढ़े, जो कि त्योधर दीनी चदरिया। यहाँ देखिए चादर का जो चर्चा किया जा रहा है उसका विस्तृत रूप है, जो व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कबीर ने जो है शब्दों को मरोड़ा है। इसलिए जो है इनके शब्दों को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है राजस्थानी, यानी जो हर एक जगह का जो साधुओं की भाषा था उसको प्रयोग उजड़बासे में जब देखते हैं तो सधोकरे कह देते हैं, और जब श्याम सुंदर दास देखते हैं कि सारे भाषाओं को मिला दिया है तो इनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी कहते हैं। तो ये जो है इन्हीं सब में छुपा हुआ रहस्य है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ इस पंक्ति में कहते हैं कि झिनी झिनी बिनी चदरिया का अर्थ है कि बनाने वाले ने बड़े जतन और बड़े होश से इस शरीर को बनाया है, इसलिए इसको तुम जितना जाग कर जियोगे उतने ही बारीक और सूक्ष्म जीवन का अनुभव कर पाओगे, जितना सूक्ष्म अनुभव करोगे उतना ही ज़्यादा जागोगे। इस जीवन की चादर बड़ी झीनी है और जितना तुम झीनापन देख पाओगे उसकी बनावट की बारीकी इस शरीर को बनाने के लिए किस तरह ताना भाना भरने और तार का इस्तेमाल किया है। ताना भरने तार कपड़ा बुनने में इस्तेमाल किया जाता है। यह तुम्हारा दिखाई पड़ने वाला शरीर ना दिखाई पड़ने वाले को छिपाए हुए है। इस चदरिया यानी शरीर इंगरा पिंगरा ताना भरनी और सुषमन तार से बुना गया है। ये जो है चक्र जो है इंगरा पिंगरा सुषुम्ना, ये जो है आप जो अध्यात्म में जाइएगा तो वहाँ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो है कबीरदास इसका प्रयोग करते हैं उलटबासे के रूप में। अगर इसको समझना चाहते हो तो स्वर शास्त्र की कुछ जानकारी होना जरूरी है। स्वर शास्त्र के अनुसार इस शरीर में 7200 नाड़ी हैं, जिसमें 10 नाड़ी को प्रमुख मानते हैं और इनमें भी 3 एरा पिंगरा और सुषुम्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मेरुदंड से जुड़े हैं। एरा को चंद्र नाड़ी और पिंगरा को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सिर के सहस्त्रसार तक अवस्थित है और सभी चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान है। अतः यहाँ पर कबीर साहब इन 3 प्रमुख नाड़ी की बात कर रहे हैं जिससे ये शरीर रूपी चादर बिनी गई है। वे आगे इसमें बताते हैं कि हमारे संत महात्मा ऋषि और मुनि ने शरीर को ही ब्रह्मांड का सूक्ष्म मॉडल बताया है। इसमें 8 चक्र, 5 तत्व और 3 गुण हैं। ये 8 चक्र है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, मत्स्य चक्र, बिंदु या रत्न चक्र और सहस्त्र। हमारे शरीर से संबंधित तो है लेकिन इनमें अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते, परंतु इससे निकलने वाली ऊर्जा ही शरीर को अपनी जीवन शक्ति देती है। पंच तत्व यानी पंच महाभूत माने, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सत, रज और तम गुण बताए गए हैं। ये तीनों गुण जो हैं सभी सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म, स्थूल वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों गुणों के न्यूनाधिक प्रभाव के कारण ही किसी व्यक्ति का चरित्र निर्धारित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि 8 कंबर जिनको हम चक्र कहते हैं उनको अगर ठीक से समझे तो यहाँ कंबर कहने का कारण है यह तो सिर्फ प्रतीकात्मक है। यदि आपने कभी नदी में कोई भंवर पड़ते देखा है तो वहाँ चक्र में पानी घूमता प्रतीत होता है, वैसे ही ऊर्जा आपके शरीर में बने चक्र में घूमती है और उन भंवरों का जो रूप है वह कमर से काफ़ी मिलता जुलता है, मानो जैसे कमर घूर रहा हो। इन 8 चक्र का द्वार 10 इंद्रियाँ, 5 कर्म,
का चरखा है। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो कमर नीचे की तरफ झुका मुरझाया हुआ होता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू होती है, कमर की डंडी सीधे होने लगती है और कमर सीधा हो जाता है। पूरे कमर के खिर जाने में परम सत्य को पा लिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको समझ से परे हो सकता है, क्योंकि कबीर की वाणी ही ऐसी थी जो सामान्य मनुष्य समझना मुश्किल था, लेकिन कहीं कहीं इतनी भावपूर्ण था जिसको सामान्य आदमी भी समझ सकता था। इन्हें ही वेद ने ऊर्ध्वतेजस कहा जाता है। जब आप ऊर्ध्वतेजस बनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, सब कमर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। जहाँ तक चक्र गिनने की बात करें तो कुछ एक लोग 7 कंबर, कुछ 8 कंबर, कोई 9 कंबर, कोई 11 कंबर गिनता है। तो ये जो है साधना में प्रयोग होने वाले ये सारे शब्द हैं और साधना से संबंधित ये पंक्ति है, इसलिए इसे मैंने यहाँ समाहित करना उचित समझा ताकि आप लोग कुछ समझ सकें। यह शरीर पिंड स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना है, जिसको बुनने में परमात्मा को 10 महीने लग जाते हैं, यानी और जिसको प्रकृति ने बड़े बारीकी से ध्यान देकर बनाया है। परमात्मा ने पूरा अस्तित्व बनाने में 10 महीने तुम पर खर्च करता है, लेकिन तुम इसका कोई मूल्य नहीं समझते। यानी ये जो समाज में मानव जीवन है उसको बताने का जो है प्रयास कबीर साहब करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि प्रकृति द्वारा बने गए इस शरीर को सूर्य, नर और मुनि सबने ओढ़ी और तीनों ने मैली कर दी है। देवता भोग के कारण मैला कर देता है, मुनि त्याग के कारण मैला कर देता है, और बीच में जो मनुष्य हैं वह खिचड़ी जैसा है। सुबह त्यागी है, दोपहर भोगी है, शाम त्यागी है, रात भोगी है। वह 24 घंटे में कई दफा बदलता है। भोगी का अर्थ है वासनाओं के साथ, जिसने अपने को इतना जोड़ दिया कि कोई फासला न रहा। देवता भोगने के शुद्ध प्रतीक हैं, वे सिर्फ भोगते हैं। भोग से चादर मैली हो जाती है। भोगी और त्यागी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनकी कामना एक ही है, एक को मिल गया है, दूसरे मिल जाए, इसकी आशा में ही तोड़ कर देगा। इसीलिए त्यागी भी सपने तो भोग के ही देखता है। कबीर साहब जी कहते हैं त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर देते हैं चदरिया को। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं मैंने जतन से ओढ़ी है, बड़े संभाल कर ओढ़ी है और होश से ओढ़ी है। जो कृति परमात्मा को वापस कर दी है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति की अवस्था है। यानी ये जो मानव रूपी तन है उसको कबीर दास इस पंक्ति में, इस पदों में एक चादर के रूप में बताते हैं कि ये जो चादर है सभी लोगों ने इसे ओढ़ा, देवता और ऋषि मुनि ने सारे ने इसे गंदा कर दिया, लेकिन मैं जो हूँ, यानी जो सच्चे संत होते हैं वे चादर को मैला नहीं करते हैं। यही बता रहे हैं कबीर कि ज्यों को त्यों मैंने इसमें परमात्मा को वापस कर दिया है, यानी अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देना, जिस रूप में आए थे उसी रूप में। तो वो जो है साधना का प्रतीक, मुक्ति का प्रतीक और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है कबीर के अनुसार। तो ये जो पंक्ति है ये साधना से संबंधित था। अब जो अंतिम पद है जिसको पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। काहे री नरनी तू कुम्हरानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी। जर में उत्पत्ति जर में बास, जर में नरनी तोर निवास। ना तरी तपतिन उपरी आगी, तो ही हेत ककु का सानी रागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यहाँ देखिए जो है कबीर कहते हैं कि अरे कमरिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरे नार यानी डंडे में तो तराब का जर विद्यमान है, जर मिलते रहने पर भी तेरे कुम्हराने का क्या कारण है। हे कमरिनी तेरी उत्पत्ति जड़ में ही हुई है और तू जड़ में ही सदा से निवास कर रही है, कभी इससे अलग नहीं हुई है। निरंतर जड़ में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। ना तो तेरा तप रहा है, ना ऊपर से कोई आग तुझे तपा रहा है। यह बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है, जिसके वियोग के दुरुख से तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जड़ की एकता का ज्ञान रखते हैं, वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। हे जीवात्म, तू इतनी दुखी क्यों है।
तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों हो रहा है। तू प्रतिपल ब्रह्म पर ब्रह्म के संपर्क में रहती है, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है, तो तू सदा परमात्मा के मध्य ही स्थित रहती है। कोई भी सांसारिक दुरुख यानी दुख तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लगता है तू उस पर ब्रह्मा से भिन्न किसी और के प्रति यानी सांसारिक विषयों से आसक्त है। इसके अतिरिक्त तेरे दुरुखी यानी दुख होने का और क्या कारण हो सकता है। कबीर का कहना है कि कमरदंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है। इस तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं, वे स्वयं को अजर अमर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। यानी ये जो मानव शरीर है, वह सांसारिक मोह में जो फंस जाता है, उसी पर व्यंग करते हुए कबीरदास ने ये रचनाएं की है। तो जो तीनों पद था पढ़ने का, उसको मैंने बता दिया। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अब जो 15 MCQ है, उसमें आपको कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि MCQ को देखना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग अंत में बताइएगा आपका कितना सही हुआ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, 2-4 बार पढ़कर समझ लीजिएगा बातें जो लिखी गई है। तो पहला पंक्ति आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, कबीरदास भक्ति कार्य के किस शाखा के कवि हैं। तो ऊपर आपको बताया गया था कि ये जो है निर्गुण मार्गी के ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। विकल्प आपका 4 रहेंगे, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, तो उसी अनुसार मैंने इसे समाहित किया है प्रश्नों को। कबीरदास का जन्म कब हुआ। कबीरदास का जन्म कब हुआ, तो ऊपर आप लोगों को बताया गया था 1398 ईस्वी में हुआ। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीरदास को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो आप सभी को पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक किसके वाणियों का संकलन है। बीजक किसके वाणियों का संकलन है। तो आप सभी को पता होगा कबीरदास के वाणियों का संकलन है, जिसको इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछ दे कि बीजक के जो संपादक हैं या संकलनकर्ता कौन है, तो धर्मदास है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है, शब्दों में फंसा सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोग शब्दों में ना फंस पाए। अब देखिए 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन बीजक का भाग है। यानी बीजक में जो रचित है तो कितने भागों में है, 3 भागों में है। तो कौन कौन से भाग हैं, तो सखी है, सबद है, रमैनी है, तीनों भाग है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। झिनी झिनी बीनी चदरिया में प्रयुक्त शब्द चदरिया का क्या अभिप्राय है। तो चदरिया का अभिप्राय मानव तन है, जिसे मानव तन के रूप को एक चादर के रूप में कबीर बताते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कबीर के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है किस आलोचक का है। ये कथन स्टेट में बहुत कम पूछने की संभावना है, लेकिन आप लोगों को BPSC में जो ट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसे समाहित किया ताकि अभी से ही आपका कुछ जो है तैयारी हो सके। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के कुल कितने शब्द संकलित हैं। जो सिखों के आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, उसमें कबीरदास के कुल कितने शब्द संकलित हैं आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 224 शब्द संकलित है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। दुरहिन गावहु मंगराचार, हम घरे आए हो राजा राम भरतार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये जो पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता है कबीरदास की ये पंक्ति है। तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे समाहित किया। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था आपको बताना है। तो ऊपर बताया गया है कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। अब देखिए सब विकल्प देखिए,
नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे, पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने विकल्प में समझा दिया, विकल्प में देख दिया ताकि आप लोगों को ध्यान में आ सके। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं, कबीरदास ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से किसकी आलोचना किया है? किसका आलोचना किया है आपको बताना है। तो कुरीति का, आडंबर का, कर्मकांड का, तीनों को जो है आलोचना किया है, व्यंग किया है उस पर। तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। उदटबासी लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उदटबासियों लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो उदटबासी लिखने के लिए जो है कबीरदास प्रसिद्ध है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीरदास निराकार राम को किस रूप में स्वीकार करते हैं? देखिए प्रश्न देखने को मिल गया, इसका चर्चा हम कर रहे थे ऊपर में। कबीरदास को जो निराकार राम है उसको किस रूप में स्वीकार किया है? तो भरतार यानी पति के रूप में स्वीकार किया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काहे री नरनी तू कुम्हरानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की पंक्ति है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। कबीरदास के भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? तो कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेर खिचड़ी जो है श्याम सुंदर दास कहते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल इनके भाषा को सधुकरी कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ था और कबीरदास के जो पद था उसको मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया, बताया। हमें आशा है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही साथ आपके BPSC की तैयारी में भी जो है अपना भूमिका अदा करेगी। तो जो इसका है उसको 1-2 बार पढ़िएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। जो PDF के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं 199 रुपया, हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है पेमेंट कर देना है। 199 रुपये आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको PDF पर आप जो है भेज देंगे, जितने क्लास हुए हैं जितने होंगे सारे का PDF आपको मिल जाएगा और 10 फरवरी तक आपका क्लास समाप्त होगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तो आप लोग मेरे से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।